नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय पर यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं साथियों कि लोक शिक्षण संचालनालय मतलब डीपीआई का एक बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आदेश है, जो कि हमारे सभी नियमित साथियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए कोई वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखेंगे। सबसे पहले आप ये देखेंगे, दिनांक 14 अक्टूबर को यह आदेश जारी किया गया है, जो कि हमारे जो डीईओ महोदय होते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को जारी किया गया है। इसका विषय है एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर लोक सेवकों की जानकारी के सत्यापन करने के संबंध में। तो साथियों याद रखेंगे, आपको जानकारी होगी जैसे ही ये पोर्टल नया लॉन्च हुआ था, हम सब की जानकारी एजुकेशन पोर्टल जो 2 था उससे 3 पर हम लोग सभी शिफ्ट हुए हैं। लेकिन आपको मालूम होगा कि समय समय पर इसमें बहुत सारी विसंगतियां हमें देखने को मिल रही हैं। तो डीपीआई ने इस दिशा में एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कदम उठाया है और लगभग एक बार फिर से सभी शिक्षक साथियों का एक बार पूरा सत्यापन होगा और यदि उनकी कोई जानकारी गलत है तो उसमें सुधार का अवसर दिया जा रहा है। आइए इस पत्र को हम विस्तृत इसका अध्ययन करते हैं। तो देखेंगे कि जैसा कि विदित है कि स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत एजुकेशन पोर्टल 3.0 के अंतर्गत एम्प्लॉय डायरेक्टरी में शिक्षकों की जो सेवा संबंधी जानकारी है, ये जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा 2025 में सत्यापित की गई थी। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मालूम है। लेकिन कुछ विद्यालय में शिक्षकों की जो पदस्थी संस्था है, पदनाम है या विषय है, इनकी जानकारी जो है वो भूलवश कहें हम कि गलती से त्रुटिपूर्ण दर्ज होने से अथवा अपडेट नहीं होने से संबंधित विद्यालय में क्या हो रहा है, रिक्तियों की सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। साथ में ही जिसके फलस्वरूप क्या हो रहा है, वहां पर अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट उनके गलत है वहां पर। तो अब देखेंगे, इसको दृष्टिगत रखते हुए स्कूल डिपार्टमेंट के अंतर्गत जितने भी विद्यालय हैं, प्रशिक्षण संस्थान है और कार्यालय में पदस्थ लोक सेवकों की जो जानकारी है उसमें पदस्थी संस्था है, पदनाम है और विषय संबंधी जानकारी का अपडेशन और सत्यापन संकुल प्राचार्य के द्वारा किया जाएगा। इसकी पूरी प्रक्रिया जो है वो निम्न स्तर से दी गई है। तो साथियों आपके लिए इस वीडियो को पूरा देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपकी जानकारी कोई गलत तो नहीं है। सबसे पहले संकुल केंद्र पर क्या क्या कार्रवाई होगी देखेंगे आप लोग कि संकुल प्राचार्य जो है पोर्टल पर संकुल के लॉगिन से क्या करेंगे, अपने संकुल के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों में जो पदस्थ लोक सेवक है उनकी निम्न जानकारी डाउनलोड करके प्रिंट निकालेंगे। इसमें क्या क्या रहेगा, सीरियल नंबर रहेगा, डायस कोड रहेगा, स्कूल रहेगा, उनका यूनिक आईडी रहेगा, लोक सेवक का नाम रहेगा, उच्च पद प्रभार है या नहीं, मूल पद कौन सा है लोक सेवक का, उसका पैनल और पदनाम, लोक सेवक का पदनाम यदि उच्च पद है तो, और रिमार्क। इसमें उनको पूरी जानकारी निकालना है, संकुल प्राचार्य निकालेंगे। फिर क्या होगा देखेंगे, संकुल प्राचार्य उक्त सूची के प्रिंट जो है उनमें उल्लेखित समस्त लोक सेवक की जानकारी का गंभीरता से क्या करेंगे, सत्यापन करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ये कार्रवाई आपको करनी है। निम्नलिखित स्थितियां प्राप्त होंगी। पहली कंडीशन, या तो शिक्षक की समस्त जानकारी सही है या फिर सूची में प्रदर्शित शिक्षक संबंधित विद्यालय में पदस्थ नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। संकुल के विद्यालय में शिक्षक पदस्थ है लेकिन उसका नाम सूची में भी दर्ज नहीं हो रहा है, या फिर शिक्षक के पदनाम में कोई संशोधन होना है, या फिर शिक्षक का उच्च पद प्रभार संबंधी जानकारी में संशोधन होना है, या शिक्षक के पैनल में संशोधन होना है। अब देखेंगे यदि इनमें कोई भी कमी मिलती है तो संकुल प्राचार्य महोदय क्या करेंगे, इनकी रिमार्क कॉलम में जो भी ऑफलाइन है क्रमतः जो प्रिंट निकालेंगे उसमें दर्ज कर लेंगे और रिपोर्ट जो बने आगे चल के आएगी। कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात एजुकेशन पोर्टल 3.0 में अपडेशन की कार्रवाई की जाएगी, मतलब सुधार किया जाएगा। सुधार भी कैसे होगा ये जानकारी भी आपको आगे बताई गई है। अब जब संकुल प्राचार्य पूरी जानकारी सही सही दर्ज कर देंगे तो जितनी भी विकासखंड शिक्षा अधिकारी हैं, बीईओ महोदय हैं, वही क्या करेंगे, संकुल प्राचार्य के द्वारा संशोधन हेतु जो दर्ज की गई संबंधित शिक्षक की जानकारी है इसको बीईओ के लॉगिन पर प्रदर्शित होगी। संशोधन की जो जानकारी का सेवा पुस्तिका से मिलान किया जाएगा और ओटीपी के द्वारा बीईओ महोदय जो है वो इसका सत्यापन करेंगे। अब जैसे ही यहाँ से बीईओ के द्वारा सत्यापन कर दिया जाएगा, फिर डीईओ क्या करेंगे देखेंगे, बीईओ द्वारा फॉरवर्ड जानकारी का ओटीपी के द्वारा सत्यापन करेंगे और जितने भी संशोधन संबंधी अप्रूवल जिला शिक्षा अधिकारी स्तर से होगा, आगे चल के फॉर्मेट आएगा तो विषय है पैनल में संशोधन संबंधी कार्य संचालन स्तर से ऑनलाइन अप्रूवल के उपरांत किया जाएगा। अब इसका टाइम टेबल आप देखें, इसका साथियों टाइम टेबल बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इस समय सीमा में ये काम होना है। तो एक बात, अच्छा आप लोग कहेंगे इसमें हमारा क्या रोल है, तो आपको तो पता है ना कि आपके सब्जेक्ट में मिस्टेक है या आपकी प्रदर्शन संख्या गलत है या आपका पैनल गलत है, तो आप अपने अपने संकुल प्राचार्य महोदय को आवेदन देके
अपनी जो भी मिस्टेक हो रही है उसको सही करवा सकते हैं। संकुल स्तर पे कार्रवाई होना है, रिपोर्ट 1 को डाउनलोड करना है जिसमें कि सभी की सूची रहेगी। सूची में प्रत्येक लोक सेवक की जानकारी का सत्यापन होगा और संशोधन की स्थिति में संशोधन का रिमार्क कॉलम में दर्ज करना करेंगे और ये कार्य होना है 14 से 17 अक्टूबर, आपको ध्यान रखना है। सेकंड क्या है, यहाँ से रिपोर्ट 1 में किए गए जो जितने भी संशोधन है उनको एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर दर्ज करेंगे। कौन करेगा? ये संकुल स्तर से कार्रवाई होना है जो कि 16 से 25 अक्टूबर के बीच होगी। अब देखिए इसके बाद आता है बीईओ का काम। तो संकुल प्राचार्य जो भी संशोधन करेंगे इन संशोधनों की जानकारी को सेवा पुस्तिका से मिलान किया जाएगा, ओटीपी के द्वारा सत्यापन होगा और 17 से 27 अक्टूबर तक यह कार्य बीईओ लेवल से होना है। फिर डीईओ महोदय क्या करेंगे कि बीईओ के द्वारा जो भी सत्यापन किया गया है संशोधन उसकी ओटीपी के द्वारा सत्यापन करेंगे और यह कार्य भी 27 से 30 अक्टूबर तक होगा। अब संकुल स्तर पर फिर से क्या होगा, देखिए जब सत्यापन कार्य पूर्ण हो जाएगा उसके बाद रिपोर्ट 1 जो सूची में लाई थी उसको डाउनलोड करने के उपरांत हस्ताक्षर करके अपलोड करेंगे कि हाँ यदि किसी लोक सेवक की जानकारी में परिवर्तन होना है तो वह सही हुई है और यह समस्त कार्रवाई होना है 30 से 31 अक्टूबर के बीच में। ओके, फिर देखेंगे आप कि रिपोर्ट 1 मतलब जैसे सूची डाउनलोड होगी वो उल्लेखित बिंदुओं पर संशोधन संबंधी उक्त कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात की कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात जो लास्ट में संकुल देखेंगे, लास्ट में संकुल का काम है किसी शिक्षक के द्वारा पदस्थी संख्या, पदनाम, विषय संशोधन हेतु आवेदन यदि संचालनालय में प्राप्त होता है तो उस स्थिति में संकुल प्राचार्य के विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी। तो संकुल प्राचार्य महोदय को भी बेहद गंभीरता के साथ यह कार्य करना है। शिक्षकों की व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि जन्म तिथि है, प्रथम नियुक्ति तिथि है, यदि इनमें संशोधन संबंधी कार्रवाई ई सेवा पुस्तिका के माध्यम से किया जाएगा जिसके निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। तो साथियों यह एक आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी थी। अगले वीडियो में जो कि कल आएगा उसमें संकुल प्राचार्य महोदय के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा कि आपको अपने लॉगिन से कैसे कैसे जानकारी करना है, उसमें संशोधन कैसे करना है। तो इस पर मेरा वीडियो आपको कल मिलेगा। तो उम्मीद है कि यह जानकारी सभी संकुल प्राचार्य महोदय और सभी हमारे साथी जो शिक्षक है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। और जो भी साथी मेरे इस चैनल शिक्षा जगत पर नए जुड़े हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं शिक्षा विभाग से संबंधित प्रत्येक खबर पूरी विश्वसनीयता के साथ आपको हमारा ये चैनल पहुंचाता है। जो भी साथी चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।